नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। उत्तराखंड में 12वीं के छात्र ने बनाया ड्रोन कैमरा, डीएम ने दिए 50,000। उत्तराखंड में प्रतिभावान युवाओं की कमी नहीं है। युवा अपनी प्रतिभा का लोहा हर क्षेत्र में मनवा रहे हैं। वहीं शुभम काला भी विलक्षण प्रतिभा के धनी है। शुभम काला ने विज्ञान प्रदर्शनी में ड्रोन कैमरा बनाकर राज्य में 3रे स्थान प्राप्त किया है, जिसके बाद उन्हें 50,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की गई। अवैध शराब के अड्डे पर पुलिस का छापा, 10,000 लीटर लहन नष्ट की। लक्सर पुलिस कच्चे शराब के खिलाफ अभियान चलाए हुए है। इसी कड़ी में पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में छिपाई गई लहन को बरामद किया है। वहीं छापेमारी भनक लगते ही तस्कर फरार हो गए, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। शादी के फेरे लेते समय 30 साल के डॉक्टर को आया हार्ट अटैक, चली गई जान। हल्द्वानी कटघरिया से रानी खेत गई बारात, 7 फेरे लेते समय दूल्हे को हार्ट अटैक से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि डॉक्टर समीर उपाध्याय 2 बहनों में इकलौते भाई थे। घर में खुशी का माहौल था, तभी उनकी मौत की खबर ने सबको चौंका दिया। किसी को उनकी अचानक मौत पर यकीन नहीं हो रहा। हाईकोर्ट के जज की निगरानी में होगी पटवारी पेपर लीक की SIT जांच, युवाओं का धरना समाप्त। देहरादून समेत पूरे उत्तराखंड में 2 दिन तक चला बेरोजगार संघ का प्रदर्शन समाप्त हो गया है। सरकार ने संघ की कुछ मांगे मान ली है। पटवारी पेपर लीक की जांच हाईकोर्ट के जज की निगरानी में SIT करेगी। इसके साथ ही बेरोजगार संघ के गिरफ्तार अध्यक्ष बॉबी पवार को जमानत दी जाएगी। हरिद्वार के मशहूर हलवाई के घर में घुसे चोर, शोर हुआ तो खाली हाथ भागे। पुलिसिया दावों की पोल खोलते हुए चोर अब भीड़ भाड़ वाले मोहल्लों को भी वारदातों का अंजाम देने से गुरेज नहीं कर रहे हैं। बीती देर रात ज्वालापुर क्षेत्र के मशहूर गीताराम हलवाई के घर का ताला तोड़ चोरों ने घर को खंगाला, लेकिन इस दौरान शोर होने पर चोर मौके से भाग खड़े हुए। वहीं यह घटना पूरे पास में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। लूट के बाद पुलिस को दे रहा था लगातार चकमा, ऐसे चढ़ा हत्ते। बाइक रोककर लूट की वारदात को अंजाम देने वाला 15,000 के इनामी को ट्रांजिट कैंप पुलिस ने 2 माह बाद गिरफ्तार किया है। इससे पूर्व घटना को अंजाम देने वाले 3 अन्य आरोपी को पुलिस जेल भेज चुकी है। आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था, जिसके बाद आरोपी को रामलीला मैदान के गेट के पास से गिरफ्तार किया गया। परिवहन निगम लाया हमसफर ऐप, ड्राइवर को झपकी आने पर देगा अलार्म। उत्तराखंड रोडवेज हाईटेक होने जा रही है, जिससे कर्मचारियों को सहूलियत तो मिलेगी और कार्य भी आसान होगा। रोडवेज कर्मचारियों के बायोमेट्रिक हाजिरी के लिए विभाग ने एक ऐप तैयार किया है, जिसके साथ ही हादसों को कम करने के लिए हमसफर नामक ऐप लॉन्च किया जाएगा, जो चालक को नींद की झपकी आने पर अपने आप अलार्म देगा। गेल की गैस गोदाम में लगी भयानक आग, सिलेंडर ब्लास्ट से गूंजा ऋषिकेश। हरिद्वार ऋषिकेश राष्ट्रीय राजमार्ग पर नेपाली फार्म के नजदीक PNG के केंद्र भंडारण निगम के भंडार गृह में भीषण आग लगी। आग के विकराल लपटों को देखकर वहां हड़कंप मच गया। धमाकों की आवाज से आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे दमकल कर्मी आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। आग पर तकरीबन काबू पाया जा चुका है। उत्तराखंड में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू, राज्यपाल ने दी मंजूरी। गुरुवार को ही सरकार ने राज्यपाल की मंजूरी के लिए उत्तराखंड प्रतियोगिता परीक्षा अध्यादेश 2023 मंजूरी के लिए भेजा था। राज्यपाल ने 24 घंटे के भीतर इस अध्यादेश को मंजूरी दे दी। उत्तराखंड के इस नकल विरोधी कानून को देश का सबसे कड़ा कानून बताया जा रहा है। महंत सुधीर गिरी हत्याकांड में कोर्ट ने आरोपियों को पाया दोषी, 17 फरवरी को सुनाई जाएगी सजा। अप्रैल 2012 में रुड़की क्षेत्र में हुए महंत सुधीर गिरी हत्याकांड में शुक्रवार को ADJ प्रथम कोर्ट ने आरोपियों को हत्याकांड के लिए दोषी पाया, साथ ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में कोर्ट अब 17 फरवरी को सजा का ऐलान करेगी। पोस्ट प्रोटेस्ट और बवाल, एक पोस्ट से देहरादून की सड़कों पर खड़ा हो गया बवाल। रातों रात सैकड़ों बेरोजगार राजधानी में जुटे। राजधानी की सड़कों पर बुधवार दोपहर जो भी कुछ हुआ वह शायद पहले कभी नहीं हुआ। प्रदेश में लगातार हो रहे भर्ती घोटाले और पेपर लीक से बेरोजगार युवा अपने भविष्य को लेकर चिंतित है, जिसकी वजह से कल देहरादून की सड़कों पर बेरोजगार युवाओं का सैलाब उमड़ पड़ा, जिसे संभालने में पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। वहीं भीड़ को बेकाबू होता देख पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज किया, जिसके जवाब में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस कर्मियों पर पथराव किया। लेकिन देहरादून में इस उग्र आंदोलन के पीछे बस एक सोशल मीडिया पोस्ट का खेल है, जिसकी भनक न तो पुलिस प्रशासन को और न एक खुफिया तंत्र को थी। आधी रात पुलिस द्वारा जबरन धरना स्थल से हटाए जाने के बाद उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार ने एक फेसबुक पोस्ट डाला, जिसकी वजह से सुबह हजारों की संख्या में बेरोजगार युवा राजधानी की सड़कों पर उतर आए। पहाड़ काटकर सुरंगों का निर्माण बदस्तूर रहेगा जारी, अब पार्किंग के लिए भी बनेगी टनल। उत्तराखंड के पर्यटन स्थलों में पार्किंग की समस्या को देखते हुए मुख्य सचिव ने संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में बनाए जाने वाले टनल पार्किंग की प्रगति को लेकर समीक्षा की। साथ ही उन्होंने प्रदेश में नए पार्किंग स्थल ढूंढने के निर्देश दिए। स्मार्ट पुलिसिंग की खुली पोल, SP के सामने राइफल भी लोड नहीं कर पाया दरोगा। उत्तराखंड पुलिस कितने आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल करती है, इसकी एक बानगी 10 फरवरी शुक्रवार को हरिद्वार जिले के रुड़की में देखने को मिली, जब SP देहात स्वप्न किशोर के निरीक्षण के दौरान दरोगा SLR लोड भी नहीं कर पाया।
रुड़की में बीएड छात्र से छेड़छाड़ और मारपीट, आरोपी युवक गिरफ्तार। गंगनहर कोतवाली क्षेत्र में कॉलेज के गेट पर बीएड के छात्र से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। यहाँ एक युवक ने बीएड की छात्रा से छेड़छाड़ की। मामला यही नहीं रुका, आरोपी ने छात्रा की पिटाई कर उसका बैग भी छीन लिया। इसके बाद युवक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने इस मामले में आरोपी युवक पर मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। विरोध प्रदर्शन के दौरान हरीश रावत की तबीयत बिगड़ी, बोले पुलिस की धक्का मुक्की से लगी चोट। 9 फरवरी को राजधानी देहरादून में बेरोजगारी युवाओं पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में कांग्रेस ने प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही देहरादून में कांग्रेस ने पैदल मार्च निकाला, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी शामिल हुए। पैदल मार्च के दौरान उनकी अचानक तबीयत बिगड़ गई और वे बेहोश हो गए। उन्हें पुलिस वाले उठाकर अस्पताल ले गए। गौकशी के मामले में महिला गिरफ्तार, पति और देवर पुलिस को चकमा देकर हो गए फरार। बिरानगलेर थाना पुलिस ने गौकशी की सूचना पर मुकरबपुर गाँव में एक मकान पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके से 2 कुंतल 50 किलो गौमांस बरामद किया। साथ ही पुलिस ने मौके से गौकशी में शामिल एक महिला को भी गिरफ्तार किया है, जबकि 2 आरोपी मौके से फरार होने में कामयाब रहे। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ गौवंश संरक्षण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। साथ ही पुलिस ने फरार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। 25 साल से पानी को तरस रही चौरास क्षेत्र की 5000 की आबादी, आर पार की लड़ाई का बनाया मन। पौड़ी गढ़वाल के चौरास क्षेत्र की जनता पिछले 25 सालों से पानी की दिक्कतों को झेल रही है। कई सरकारें आई और गई, लेकिन इन ग्रामीणों की परेशानी का हल नहीं निकल सका। यहाँ ताजा हालात भी कुछ ऐसे ही हैं। गर्मियों के आने से पहले ग्रामीण पानी के लिए तरसने लगे हैं। इसको देखते हुए अब लोगों ने आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है। फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार कर बेची मृत महिला की प्रॉपर्टी, अब फरार आरोपी गिरफ्तार। थाना नेहरू कॉलोनी पुलिस ने फर्जी दस्तावेज तैयार करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने फर्जी दस्तावेजों से मृत महिला की भूमि और वाहन को बेचा था, जिसके बाद से आरोपी फरार चल रहा था। पुलिस ने फरार चल रहे इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। कोचिंग सेंटर का मालिक अरेस्ट, 19 लाख में बेचा था पेपर, परीक्षा निरस्त कराने का ठेका भी लेता था। उत्तराखंड में पेपर लीक और भर्ती घोटाले की जाँच कर रही एसआईटी ने जेईई परीक्षा पेपर लीक में चौथे आरोपी को गिरफ्तार किया है। एसआईटी टीम ने परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले की विवेचना के दौरान मिले साक्ष्यों के आधार पर मुख्य अभियुक्त कोचिंग सेंटर संचालक विवेक कुमार उर्फ विक्की पुत्र जयपाल सिंह निवासी ग्राम चुडियाला थाना भगवानपुर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से एसआईटी को 2 लाख रुपए, 4 ब्लैंक चेक और एक एलईडी डेस्कटॉप मिला है। हरिद्वार में बावरिया गैंग के 6 सदस्य गिरफ्तार, असलहे भी बरामद। अपराध की दुनिया में बहुचर्चित बावरिया गैंग के 6 सदस्य असलहे के साथ हरिद्वार पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। इन आरोपियों ने हरिद्वार के देहात क्षेत्र में टप्पेबाजी के वारदात को अंजाम दिया था। ये शातिर उन लोगों को निशाना बनाते थे जो बैंक से पैसे निकालने या फिर जमा करने जाते थे। सड़क दुर्घटना में पूर्व तहसीलदार की पत्नी की मौत। प्रदेश में सड़क दुर्घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। ताजा मामला काशीपुर से सामने आया। सड़क दुर्घटना में पूर्व तहसीलदार की पत्नी की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब दोनों पति पत्नी अपने नाती के स्कूल में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रतिभाग करने जा रहे थे। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आयोग ने बदली पूरी टीम, बनाए नए क्वेश्चन पेपर, अब कड़ी सुरक्षा के बीच होगी 32 परीक्षाएं। पेपर लीक की खबरों के बाद उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने अभ्यर्थियों के लिए बड़ा फैसला लिया है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग साल 2023 में 32 परीक्षाएं आयोजित करेगा। इस परीक्षाओं को संपन्न कराने के लिए आयोग ने नई टीम तैयार की है। साथ ही नए प्रश्न बैंक और नए प्रश्न पत्र तैयार कराए हैं। इसके साथ ही होने वाली परीक्षाएं भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच करवाई जाएंगी। सड़क हादसे में मां बेटी की मौत, दूल्हा दुल्हन सहित 4 घायल। देहरादून के क्लेमेंट टाउन थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार मां बेटे को टक्कर मारी। हादसे में कार और बाइक खाई में जा गिरी, जिसमें बाइक सवार मां बेटे गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि कार सवार 4 लोगों को भी चोटें आई है। घायलों को दूर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने मां बेटे को मृत घोषित कर दिया। पौड़ी में सरकार पर बरसे अजय कुमार लल्लू, G20 समिट का कांग्रेस करेगी विरोध। कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा पौड़ी पहुंच गई है। इससे पहले श्रीनगर में यात्रा निकाली गई, जिसमें कार्यकर्ताओं ने विभिन्न मार्गों से यात्रा निकालकर लोगों को यात्रा का उद्देश्य बताया। इस मौके पर हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के प्रदेश प्रभारी अजय कुमार लल्लू ने बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला। आजीवन सड़कों पर है तो सरकार उनके साथ नाइंसाफी कर रही है। महिला वर्कर से दिल लगाना मालिक को पड़ा महंगा, जाने क्यों। शहर के प्रतिष्ठित व्यापारी को अपनी दुकान में काम करने वाली वर्कर से दिल लगाना महंगा पड़ गया। मालिक और महिला वर्कर के बीच शारीरिक संबंध भी बने। इस बीच महिला वर्कर ने अपने मालिक को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, जिससे मालिक मानसिक रूप से परेशान हो गया। ब्लैकमेल और धमकी से परेशान मालिक आत्महत्या तक की भी कोशिश कर चुका है। ऐसे में व्यापारी की पत्नी ने महिला वर्कर के खिलाफ मुखानी थाने में मामला दर्ज कराया है। बर्फ की सफेद चादर से लिपटा केदारनाथ, सुबह से बर्फबारी जारी। केदारनाथ के एक बार फिर से बर्फबारी शुरू हो गई है। केदारनाथ में सुबह से बर्फबारी हो रही है, जिसके कारण धाम में 3 फीट तक बर्फ जम चुकी है। साथ ही केदारनाथ के आसपास के इलाकों में भी बर्फबारी हुई। उत्तराखंड से संबंधित ऐसे ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।